जय महाकाल दोस्तों, नमस्कार। ला जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। अभी तक हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड को पढ़ा, जिसमें पाषाण काल के अंतर्गत पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल के विषय में जाना और उससे बनने वाले लगभग 100 क्वेश्चन को 2 पार्ट में सॉल्व किया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जो भी नए हों वो उसमें जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें हम सिंधु सभ्यता, कांसा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे। जिसमें पार्ट 1 में आज हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में जानते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है। तो इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है। इसकी जो लिपि है वो डॉक्टरी भाषा में है, आज तक पढ़ी नहीं जा सकी, किंतु लिखित साक्ष्य इसके मिले हैं। इस काल के बारे में जो भी जानकारी हमें प्राप्त होती है उसके स्रोत जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं। इस काल को ही ब्रॉन्ज यानी कांस्य युग भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में तांबा और टिन को मिलाकर कांसे का उपयोग किया जाने लगा था। इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल में मानव जो था वो पढ़ा लिखा था, तभी तो उन्होंने लिखित साक्ष्य छोड़ा है। लेकिन ऐसी लिपि है वो जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। आइए आगे देखते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ला जीएस रिसर्च सेंटर। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों आगे पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। सिंधु सभ्यता की जानकारी के लिए पहली खुदाई जो हुई थी वो हड़प्पा से हुई थी, इसलिए दोस्तों इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में दिया था। सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 ईस्वी में किया। इस सभ्यता के लगभग 1500 स्थल का पता लगाया जा चुका है, जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान एवं भारत में पाए गए हैं। इस सभ्यता का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर 1100 किलोमीटर एवं पूर्व से पश्चिम की ओर 1600 किलोमीटर तक फैला है। आगे है दोस्तों, देखते हैं। सिंधु सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली है। लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना की। तो पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। कब किया? 1904 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने किया था। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। और सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुतांगेर डोर में थी, जो दशक नदी के तट पर स्थित थी। इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर स्थित थी। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने 1982 ईस्वी में किया।
इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी, जो हिंडन नदी के किनारे थी। यज्ञ दत्त शर्मा के नेतृत्व में इसका उत्खनन हुआ। इसकी दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के दायमाबाद में प्रवरा नदी के तट पर थी। यहाँ से धातु का एक रथ इक्का गाड़ी का प्रमाण भी मिला है। तो पहली खुदाई किसने किया था? दयाराम साहनी ने। और पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की? लॉर्ड कर्जन ने। आगे देखते हैं दोस्तों फिगर के माध्यम से। इस सिंधु सभ्यता है, इसका आकार जो है वो त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार सिंधु सभ्यता फैला है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। तो इसके उत्तर में मांडा चिनाब नदी है, पश्चिम में सुतांगेर डोर दशक नदी है, और पूरब में आलमगीरपुर हिंडन नदी है, और दक्षिण में दायमाबाद प्रवरा नदी है। आगे दोस्तों पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो प्रमुख स्थल सिंधु सभ्यता के कौन कौन से हैं? हड़प्पा 1921, मोहनजोदड़ो 1921, और चन्हूदड़ो 1931, और रोपड़ और 1553, और बनवाली, कालीबंगा, धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल, रंगपुर, आलमगीरपुर, सुतकांगेर डोर और कुनाल। आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। पहला है हड़प्पा। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की। यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में हड़प्पा स्थित है। पिंगटन में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। जुड़वा राजधानी किसको कहा? पिंगट को। यहाँ पर 14 भट्टों के अवशेष मिले हैं। कितने? 14 भट्टों के अवशेष मिले हैं। कहाँ? हड़प्पा में। इसके दक्षिण भाग में स्थित कब्रिस्तान को कब्रिस्तान के नाम से जानते थे। इसी स्थान में जौ और जले हुए गेहूं के दाने के अवशेष सिलबट्टों के दरारों के बीच में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? सिलबट्टों के दरारों के बीच में जले गेहूं के दाने के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। कौन? कुम्हार के चाक पहला, अन्नागार, श्रमिक आवास मिले हैं, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, लकड़ी की ओखली मिली है, लकड़ी का ताबूत मिला है, आर्यट 37 कब्रिस्तान मिला है, हाथी का कपाल मिला है, और स्वास्तिक चिन्ह मिले हैं। ये 9 चीज़ें हड़प्पा से मुख्य रूप से प्राप्त हुई हैं। आगे देखते हैं मोहनजोदड़ो 1921। इसकी खुदाई सन 1921 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की। यह पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है। क्या मिला है? मृतकों का बहुत बड़ा टीला मिला है। कहाँ? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो स्थित कहाँ है? पाकिस्तान के लारकाना ज़िले में स्थित है। मोहनजोदड़ो से निम्नलिखित वस्तुएं मिली। पहला, पुरोहित आवास मिला। दूसरा, घर में कुआं मिला। विशाल स्नागार मिला। अन्नागार, सूती वस्त्र, स्वास्तिक चिन्ह। सबसे चौड़ी सड़क कहाँ है? मोहनजोदड़ो में। सभागार, पशुपति शिव, कांसे की नर्तकी, तांबे का ढेर। और मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन है। स्वास्तिक मोहर सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिला है, जिसका निर्माण सिलखड़ी से हुआ था। आगे देखते हैं दोस्तों चन्हूदड़ो 1931। इसकी खुदाई सन 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार ने की। यह पाकिस्तान सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है?
पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। यही एक औद्योगिक शहर है। तो चौधड़ों की खुदाई गोपाल मजदूम ने की। यह सिंधु नदी के तट पर है। कहाँ है? पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर, और यही एक औद्योगिक शहर है। यहाँ से मिलने वाली वस्तुएं, मेकअप की सामग्रियाँ मिली, लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंटें, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। ये 8 चीज़ें चौधड़ों से प्राप्त हुई हैं। आगे दोस्तों देखते हैं रोपड़। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 ईस्वी में की। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों के शव मिले हैं। ऐसा ही शव नवपाषाण काल में हम लोगों ने पढ़ा था, जो कि जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में मिला था। आगे देखते हैं बनवाली। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की। यह हरियाणा में स्थित है। इसके समीप रंगोई नदी है। यहाँ जल की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण घरों में सोखता मिला है। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। इस स्थल से हलरूपी खिलौने के अवशेष भी मिले हैं। तो यहाँ की सड़कें, बनवाली की सड़कें कैसे थी? टेढ़ी मेढ़ी थी। और मोहनजोदड़ो में चौड़ी सड़कें थी। आगे दोस्तों देखते हैं। वीडियो देखने के पहले प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। कालीबंगा, इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ से अलंकृत ईंटें, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल एवं 7 हवन कुंड मिले हैं। कितने हवन कुंड मिले हैं? कालीबंगा से 7 हवन कुंड मिले हैं, और चूड़ी मिली है, और जोता हुआ खेत के साक्ष्य मिले हैं। यह स्थान राजस्थान में सरस्वती घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज अलमानंद घोष द्वारा की गई। किसके द्वारा? अलमानंद घोष द्वारा की गई। इसकी खुदाई बीके थापड़ तथा बीबी लाल ने की। तो कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में सरस्वती नदी के किनारे बसे हनुमानगढ़ जिले में। आगे देखते हैं दोस्तों धौलावीरा। यह गुजरात में स्थित है। यहाँ सिंधु नदी का सबसे बड़ा स्थल है। यह सिंधु नदी का सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है धौलावीरा। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की। आगे देखते हैं दोस्तों सुरकोट दाह। यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से कलश, सावधान तथा घोड़े की हड्डी मिली है। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने करवाया था। इसकी खुदाई सुरकोटदा की कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था? कलश, सावधान तथा घोड़े की हड्डी प्राप्त हुई थी। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने करवाया था। आगे देखते हैं दोस्तों लोथल। इसकी खुदाई एस.आर. राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में किया। किसने किया? एस.आर. राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में किया। यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। यह कहाँ है? यह गुजरात में है, और यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है लोथल। यहाँ से गोदीवाड़ा का प्रमाण मिला है। गोदीवाड़ा दोस्तों क्या होता है कि गोदीवाड़ा चारों तरफ से ईंटें का तालाब जैसा प्राप्त हुआ था, उसी को गोदीवाड़ा कहते हैं। यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते हैं। प्रश्न आएगा कि दरवाजे लोथल के किस तरफ खुलते थे? तो सड़कों की ओर खुलते थे। यहाँ फारस की मोहर प्राप्त हुई है, जो विदेशी व्यापार का संकेत है। यानी यहाँ की फारस की मोहरें प्राप्त हुई हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि यहाँ विदेशी व्यापार होता था।
यहाँ से युगल समाधान मिला है जो सती प्रथा का प्रतीक है। दोस्तों, लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ये क्या है? ये सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। यहाँ से मुख्य रूप से गोदीवाड़ा का प्रमाण मिला है और इसमें दरवाजे और खिड़कियाँ सड़कें की ओर खुलते थे। आगे दोस्तों देखते हैं रंगपुर। यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी मिली है। तो रंगपुर कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी प्राप्त हुई है के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है जो गुजरात पाकिस्तान में आता है। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा में है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में सड़कें कैसे थी? चौड़ी थी। आगे दोस्तों आलमगीरपुर। आलमगीरपुर यह उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में स्थित है। यह स्थल हिंडन नदी के किनारे स्थित है। इसकी खुदाई का कार्य यज्ञदत्त शर्मा ने करवाया था। तो आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में स्थित है। यह किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी के किनारे स्थित है। इसकी खुदाई का कार्य यज्ञदत्त शर्मा ने करवाया था। आगे दोस्तों देखते हैं कोनाल। यह हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिसार ज़िले में स्थित है। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए थे। जो कुनाल है, कुनाल स्थान हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित है और इस स्थान से मुकुट के 2 साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, आज की क्लास समाप्त होती है। हम लोगों ने आज पढ़ा आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता के बारे में पार्ट 1 में। अगली क्लास पार्ट 2 होगी जिसमें आगे हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता की विशेषताएं के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल ला जीएस रिसर्च सेंटर। मुख्य रूप से PCSJ और अन्य परीक्षाओं में आए जितने भी प्रश्न इससे संबंधित होंगे अंत में हम इसके MCQ को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं दोस्तों। तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।